जोगेश्वरी पश्चिम में नगर सेवक राजू पेडनेकर ने अपने कार्यकाल के दौरान तो लोगों की सेवा की ही, पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी वे सेवा करते नजर आए। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन पर उन्होंने 11 मंजिला अस्पताल का भूमि पूजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद गजानन कीर्तिकर और युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में राजू पेडनेकर का हौसला बढ़ाने के लिए कई धर्मगुरु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थानीय रहवासियों का मानना था कि इस अस्पताल का निर्माण हो जाने के बाद कई मरीजों को लाभ मिल पाएगा। 11 मंजिला इमारत मुख्य तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए बनाई जा रही है, जिससे ऐसे मरीजों को काफी मदद हो पाएगी। अभी देखिए, ये तो एक वार्ड का सवाल है। आज जो राजू काम करता है, अपने अपने वार्ड के लिए क्या चाहते हैं, क्या जरूरी है, इसके लिए ध्यान देके काम करने वाला जो नगर सेवक रहता है, देखिए तो वो नगर सेवक यहाँ बच्चों के CBSE स्कूल होनी चाहिए, खेल कूद का मैदान होना चाहिए, पानी वो उसका सप्लाई, उसका प्रेशर अच्छा होना चाहिए, हमारे रास्ते की मरम्मत अच्छी होनी चाहिए, गटर साफ होने चाहिए। ये सब जो है ये काम नगर सेवक तो करता ही आता है, लेकिन उसके सिवा राजू ने इस एरिया में ये समाज के प्रति जो जरूरीमंद बात है तो सब बातें की है। ये करने के बाद शिवसेना जो मुंबई महानगर पालिका सत्ता में है, आपने देखा होगा कि हमारी मुंबई की ट्रैफिक की परिस्थिति कितनी गंभीर है। ये उलझाने के लिए क्या ज़रूरी है? ये लंबी मुंबई है हमारी, और ये लंबी मुंबई की ट्रैफिक समस्या के लिए एक पैरेलल रास्ता चाहिए। जो कोस्टल रोड की संकल्पना उद्धव जी के मन में आ गई, ये आज के दिन में हमें तालाब से, यानी हमारा जो पानी पुरोठा करने वाले तालाब है उसका पाइप से पानी आता था, अब ये टनल में आने लगा। ये संकल्पना किसकी है? ये शिवसेना की है। जो 500 चौरस मीटर 500 चौरस फुट में रहने वाले को कर मुक्त किया गया। अगर आप 500 चौरस फुट में रहते तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ये उद्धव जी की संकल्पना। और उसके सिवा आपने देखा होगा कि जब ही कोरोना अंतिम टप्पे पे आया था, तब ये मुंबई शहर में लसीकरण, वैक्सीनेशन पूरी तादाद में कम से कम 92% तक, ये परसेंटेज तक जो गया ये लसीकरण का कार्यक्रम, ये आदित्य ठाकरे ने रिलायंस से टाइप करके पूरी शाखा को सप्लाई करके ये लसीकरण करके दे दिया। तो उस हिसाब से ये काम चल रहा है। रास्ते की मरम्मत जो है, अभी देखिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया में गार्डन रिजर्वेशन है, लेकिन ये गार्डन का सुशोभीकरण किया नहीं जाता है, दखल अंदाज होता है। तो ये काम के लिए हमारे नगर सेवक करते। अभी हमारा महिला और बाल कल्याण डिपार्टमेंट जो है मुंबई महानगर पालिका का, क्या सोच रहती है, ये महिला बाल कल्याण, ये इसके पास 300-350 करोड़ का जो बजट आ गया, उस बजट के तहत में ये जो गरीब लड़कियां है और गरीब महिला है, उसके लिए पीठ की चक्की दिया जाती है, उसके लिए मशीन, सिलाई मशीन दी जाती है, जो बच्चे लोग को लैब दिया जाता है। ये सारे सब वार्ड में काम शुरू किया, शायद राजू ने भी काम किया होगा। तो ये ऐसे काम करते हम लोग। और जब भी देखिए कि जैसे मैंने भाषण में बोला कि बहुत तकलीफ थी, मुस्लिम समाज हमारे लिए वोट करते नहीं थे एक ज़माने में, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो गया। अभी ये समझ गए कि अभी हमें ये धर्म के आधार के ऊपर वोट नहीं होना चाहिए, काम के आधार के ऊपर होना चाहिए। और उस आधार से राजू बहुत अच्छा काम करता है, और राजू फिर एक बार चुनाव लड़ेगा। राजू को फिर एक बार चुनाव में हासिल करके जिताना आपकी जिम्मेदारी है। मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
पहले तो मैं खुद ये पूरे एरिया को जो हिंदू और मुसलमान हैं, हाँ, उनको एक करने का जो है, जो खून का रंग लाल होता है, मज़हब नहीं काम करता है। और सच ऐसे है कि मैं खुद संन्यास लेने से पहले मेरे जो चाचा थे भरडावाड़ी के, जो स्वतंत्र सैनिक थे, तो स्वतंत्र सैनिक का काम होता है कि बस लोगों की सेवा करना, कुछ ना पाना। और उसके बाद में मेरा सिद्धिविनायक और पिठापुर में बहुत सारा सेवा हो गया। उसके बाद में अभी 3 साल हो गया कि मेरा संन्यास दीक्षा हो गया। संन्यास दीक्षा का मतलब ऐसा होता है कि लोगों की सेवा करो। लोगों की सेवा करते करते मैं खुद कैंसर और कोविड पेशेंट को ऑनलाइन मंत्र देती थी। भगवान जी उनको ठीक करते थे। लेकिन अभी ये जो हॉस्पिटल बनेगा तो मैं करदली वन के स्वामी जी को यहाँ पे एक काउंटर चाहती हूँ कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फ्री कर दे। तो ये मेरी एक मनीषा है कि बच्चा और उसकी माँ, उन दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद मिले, उधर यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। और ये जो कार्य है, वैसे तो ढेर सारे गार्डन बनते हैं, लेकिन ये कार्य लाइफ लॉन्ग होने वाला है। तो मैं उद्धव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और आदित्य जी और उनकी हर एक टीम जो उनके साथ है, उन सबको आशीर्वाद देती हूँ कि उनका हर एक कार्य सफल हो और उनकी हर एक मनीषा पूर्ण हो। और ये जो हॉस्पिटल बनने वाला है, उनके लिए भी मैं रोज़ प्रार्थना करूँगी कि इनका जो भी पेशेंट आए वो सब अच्छा ही हो जाए, कोई दुखी ना हो जाए। मैं किसका है चैनल, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत थी। मैं 40-45 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ जोगेश्वरी में। स्लम एरिया काफ़ी था, यहाँ तबेला था, स्लम एरिया थी, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। इसके पहले जितने भी यहाँ डिलीवरी होती थी, लेकिन सबको मतलब मोस्टली कुछ अगर इमरजेंसी लगती थी तो कूपर जाओ, और कूपर से नहीं तो फिर आप KEM में जाओ। लेकिन ये तरह सा अगर हॉस्पिटल यहाँ रहा 141 बेड का, तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत होगी। और यहाँ पर एक जैसा उन्होंने कहा कि सभी फैसिलिटी है, मतलब बच्चों के लिए भी है, NIC है, प्लस मतलब ब्लड बैंक है और OT है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा सभी काम, इस एरिया काम यहीं पर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ और ऐसा अगर अभी भाई ने किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। और ये बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इनके मतलब ऊपर वाली मेहरबानी थी कि जो ये मतलब राजू पेडनेकर को मिला और उसकी वजह से ये बहुत अच्छा काम होगा। और जगह है, यहाँ सब कुछ है और फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी और यहाँ के रहवासियों के लिए बहुत आराम होगा। यहाँ बहुत सी सख्त ज़रूरत थी, कहीं यहाँ पर है ही नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। राजू जी, आज जो आपने यहाँ पे एक भव्य हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और क्या क्या इन 4 सालों में आपने कार्यकाल में आपने काम किया जो जनता के लाभ में आ रहा है। बिल्कुल, इस हॉस्पिटल के लिए पहले दिन से जब से मैं यहाँ पे नगर सेवक करके चुन के आया हूँ, मेरी फर्स्ट डे से इसके पीछे इसका फॉलोअप मैंने शुरू किया। सबसे पहले तो जिस वक्त में मैंने शुरुआत की, उस वक्त में यहाँ पे कुंदन मैडम AMC थे और हमारे मालेश्वर सर महापौर थे। उनके माध्यम से प्रस्ताव को आगे लेने जाने का मैंने प्रयास किया और कुल मिलाकर के इस प्रस्ताव में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय आदित्य साहब जी, आदरणीय अनिल परब साहब जी, आदरणीय गजानंद कीर्तिकर जी, आदरणीय वरुण सरदेसाई जी और आदरणीय मुंबई के महापौर किशोरीताई पेडनेकर, इन सब का अहम योगदान मिला। इधर ये मुझे यह उल्लेख करने में बहुत अभिमान गर्व हो रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के AMC जो हमारे सबके लाडले काकानी साहब, उनका योगदान मिला और साथ ही में जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन MMRDA के जो कमिश्नर है श्रीनिवासन साहब, उनके यहाँ से भी सहयोग मिला। कुल मिलाकर के इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारे हाथ लगे। फिर खास करके एग्जीक्यूटिव डिप्टी HIC के घाटे साहब हो, तो सब लोगों ने मुझे मदद की, सबके पीछे फॉलोअप रखा। ये सारे लोगों को मैं सातत्य से उनके पाठ पूरा करते हुए आज हम इस दिन तक पहुँचे कि यहाँ पे जो 2 माले का हॉस्पिटल था, 40-50 साल पुराना हॉस्पिटल, यहाँ पे डिमोलिश किया गया और आज यहाँ पे 11 मंजिला इमारत
खड़ी करने वाला आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। डेफिनेटली मुझे ये कहते हुए मैंने इस जो हॉस्पिटल की डिमांड की, तो 11 माला में 151 बेड का हॉस्पिटल होगा और यहाँ पे ज़्यादा करके जो प्रसूति गृह था, तो मेरी हमेशा मांग रही है प्रशासन से कि यहाँ पर मैक्सिमम औरतें जो हमारी माता महिलाएं जो आती, उनकी सारी शुश्रूषा यहाँ हो। उनका जो उनको अगर कोई परेशानी है, उनको कोई बीमारी है, तो बीमारी का डिटेक्शन भी यहीं पे हो और उसके साथ में उनकी बीमारी का इलाज भी केवल यहीं पे हो। और 0-1 दिन से लेकर के 16 साल के जो बच्चे हैं, वो पीडियाट्रिक का पूरा डिवीज़न यहाँ पे एक्टिव रहे। यहाँ पे ब्लड बैंक रहे, यहाँ पे बड़ी बड़ी ओटी रहे, 2-2, 3-3 ओटी रहे, NICU पीडियाट्रिक में सारी चीज़ें सम्मिलित हो, ताकि यहाँ का कोई भी शिशु किसी भी बाहर के हॉस्पिटल में जा नहीं सके। जिस तरह से मुंबई में वाडिया हॉस्पिटल है, जहाँ पे मुंबई के सारे बच्चे या मुंबई के बाहर के भी सारे बच्चे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मेरी कोशिश ये रही है कि यहाँ पर मुंबई के सारे बच्चों की, जो बाल बच्चों की, शिशुओं की यहाँ पे पूरी ट्रीटमेंट यहाँ पे मिले। इसका सातत्य से फॉलोअप देते हुए आज इसका टेंडर फ्लोट होने के बाद हमने इसको आज मूर्त स्वरूप दिया है। आज आदरणीय कीर्तिकर साहब के हाथों से और वरुण जी सरदेसाई जी के हाथों से इसका भूमि पूजन किया गया। आने वाले 30 महीने में यहाँ पे शानदार 11 माले की इमारत खड़ी होगी और उस दिन, जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, वो उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो 2.5 साल के बाद भी आदरणीय उद्धव साहब ही रहेंगे, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन करने का नियोजन हमने किया है। एज ए नगर सेवक आपने काफ़ी बड़ा काम किया है, नगर सेवक आपने काफ़ी बड़ा काम किया है, क्योंकि नगर सेवक होते हैं लादीकरण गटर का काम करते हैं। देखो, गटर, मीटर और वाटर ये ज़िंदगी में कभी भी न ख़त्म होने वाली समस्या है और ये सब नगर सेवक को करना पड़ता है, वो करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। लेकिन इसके आगे बढ़ कर के मेरे इलाके के लोगों को क्या चाहिए? आज मेरे इस वार्ड में BMC की स्कूल थी, तो वो बैठी स्कूल थी, तो लेकिन वो बैठी अगर 5 साल में रहते तो मैंने क्या दिया? तो मैंने वहाँ पर हमारे मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से CBSE बोर्ड की 6 माले की स्कूल चालू की, जो कि आज जिसमें मेरे जोगेश्वरी के 400 बच्चे CBSE बोर्ड में बिगर कोई फी के, बिगर कोई डोनेशन के, फ्री में पूरा एजुकेशन लेके पढ़ रहे, जिसमें आदित्य साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उनका सहकार्य रहा है। मेरे यहाँ के बच्चों को गार्डन है, लेकिन गार्डन केवल मिट्टी का नहीं होना चाहिए, तो उसमें खेलों की कुछ डेफिनेशन होने चाहिए, खेलों का कुछ प्लान होना चाहिए। तो हमने वो भी प्लान किया कि कुल मिलाकर के इस गार्डन में क्रिकेट तो खेला जाएगा ही, लेकिन बावजूद क्रिकेट के वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्केटिंग, ये सारी चीज़ें खेलने के लिए भी मेरे जोगेश्वर के बच्चे आ गया है और उसमें प्रावीण्य हासिल करके वो देश का नाम रोशन करने के लिए अपने आगे की दौड़ चालू करें। तो 11 मंजिल जो हॉस्पिटल है, कितना फंड अब तक मिला, उसका नाम 117 करोड़ की फंड के कैसे बजटरी फंड होता है, इसके हिसाब से उसको प्रोविजन की जाती है और उसके लिए 3 साल का जो कार्यकाल है, 2.5 साल का, वो 2.5 साल का 2 बजट में इसको प्रोविजन की जाएगी। एक बजट में पूरा फंड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो 2 पार्ट में बजट का प्रोविजन होगा। ये लॉक हो गया है कि बजट इसका 117 करोड़ का है, आगे चल करके और भी इसमें कुछ वेरिएशन आएंगे तो उसमें और बजट बढ़ सकता है। नाम क्या रखा जाएगा सर? डेफिनेटली मैं इस हॉस्पिटल का नाम मैंने सोचा है आदरणीय लता मंगेशकर हॉस्पिटल, जो कि लता दीदी के नाम पे ये हॉस्पिटल हो, ऐसी मेरी सोच है। और आगे चल करके अभी चुनाव के बाद में हमारे जोगेश्वरी की जनता ने हमें फिर चुन के दिया, तो ये नामकरण यहाँ पे होगा। प्रसूति गृह के अलावा इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट 151 बाकी भी सारे बेड्स भी, बाकी भी सारी जो जनरल हॉस्पिटल की भी सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन मेरी सोच है कि विशेषता, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ट्रॉमा केयर जनरल हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पे कूपर हॉस्पिटल जनरल है, बगल में सिद्धार्थ है, तो तीनों जगह पे हॉस्पिटल जनरल है, तो ये विशेष हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल हो, ये स्पेशल प्रोविज़न के लिए, मतलब सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बाल वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए, ऐसी मेरी कोशिश रही है और वो होने को जा रहा है।